अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हमारा एक और पार्ट समझ लें, या जो वीडियोस का मैंने एक तसलसल शुरू किया था कि आपको सिर्फ रीअफर्म करवाने की कोशिश करूँगा जो चीज़ें हम विद टाइम भूल जाते हैं, कि अपने जो ब्रेन है उसको ट्यून इन किस तरह रखें, या इसको पॉजिटिव किस तरह रखें, इसको मोटिवेटेड किस तरह रखें। क्योंकि विद टाइम या कहते हैं लाइफ के अंदर दोबारा कुछ ऐसा हो जाता है कि हम फिर फियरफुल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन जो है वो दोबारा बिल्ट इन होना शुरू हो जाता है। तो तरीका यही होता है कि अपने आप को बार बार जो है ना रीअफर्म करवाते रहें चीज़ें मुख्तलिफ वेज से, ताकि आपका जो ब्रेन है वो भी इंगेज रहे ना। तो आज टॉपिक समझ लें वो ये है कि तवक्कल करना क्या होता है, और ये हेल्पफुल किस तरह होता है हमारे लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, और टू काउंटर एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ना। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इनकी जो रूट है ना हमारे अंदर, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक बेसिक वजह है, और वो ये है कि हम लोग जो हैं लाइफ को अपने हिसाब से चलाना हम चाहते हैं कि लाइफ जो है ना वो हमारे हिसाब से चले, ठीक है। और ये बड़ा अननेचुरल सा वे है, ऐसे हो भी नहीं सकता। और जब लाइफ कोई ऐसा टर्न लेती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते होते, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, और चीज़ें अगर उस तरह ना आ जाएं हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम फियरफुल हो जाते हैं। और हमें जो चीज़ें, जो स्टूपिडिटी हमेशा से पढ़ाई गई है या बताई गई है, वो ये है कि सेटल इन होनी चाहिए, चीज़ें सेटल्ड होनी चाहिए। अब मसला ये है कि चीज़ें सेटल भी जो है ना वो थोड़े अरसे बाद आपको है ना ऊब का शिकार कर देंगी, और नेचर इस तरह काम नहीं करती। वो एक चेंज का नाम है, वो एक एवोल्यूशन का नाम है। तो इसके ऊपर ना एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी एक टेल समझ लें, और वो एक सूफ़ी टेल है। उसको जो है ना टेल ऑफ सैंड भी बोलते हैं। तो वो शेयर करता हूँ आपसे इस सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए कि आपको अल्टीमेटली अपना जो ट्रस्ट है, अपना बिलीफ जो है ना, वो इस नेचर के ऊपर रखना पड़ेगा, खुदा के और खुदा के कवानीन के ऊपर रखना पड़ेगा। क्योंकि वो जो सब कुछ हो रहा होता है, आपकी बीमारी हो या आपकी डेथ हो, वो सब कुछ नेचुरल है। जो बीच में अननेचुरल आ रहा है, वो अननेचुरल ये है कि जो आपकी अपनी ये सोच है कि ना मैं मरूं, ना मैं बीमार हूं, ना मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मेरी लाइफ जो है ना उसमें कुछ ऐसा ना हो जाए कहीं, ये अननेचुरल है। और यहाँ पर ही बिगाड़ शुरू होता है। आपका जो ट्रस्ट, आपका जो प्रोसेस है, वो नेचर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, और आप सही तरीके से जी भी सब भी पाओगे। तो इसके ऊपर एक टेल ऑफ सैंड बड़ी खूबसूरत मैं पढ़ रहा था। वो ये थी कि सूफी स्टोरी है, बड़ी नाइस सी, कि एक स्टीम होती है, पानी का बहाव होता है, वो गुजरता जा रहा होता है हर जगह से, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, बहता चला जा रहा होता है। और एक जगह पे जाके उसको ब्रेक लगती है, वो लगती है रेगिस्तान में जाके। अब रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो बहुत खुश्क होती है। वो जैसे ही पानी उससे जाके टकराता है, वो जो मिट्टी होती है वो इतनी खुश्क होती है, वो सारा पानी जो है ना वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है, और स्टीम जो है उसकी वहाँ पे ब्रेक लग जाती है। वो आगे जा ही नहीं पाती, उस रेगिस्तान को वो अबूर ही नहीं कर पाती। हालांकि सब कुछ अबूर करके आया होता है वो स्टीम, वो पानी, बट वहाँ पर उसकी जो है वो रेत की वजह से, क्योंकि जैसे ही हल्का सा फ्लो आता है वो रेत अपने अंदर सब कुछ जज़ब कर लेती है। और जितना रेजिस्ट करता है पानी, उतना ही वो ख़त्म होता चला जाता है। नाउ उस पानी को हवा के साथ एक कमिटमेंट करनी पड़ती है, नेचर के साथ एक कमिटमेंट करनी पड़ती है। उसकी हेल्प से वो क्या करता है, हवा के साथ एवेपोरेट होना शुरू होता है, और वो बादलों की शक्ल में, बारिश की शक्ल में रेगिस्तान के दूसरे पार जाके बहना शुरू कर देता है। सो एक छोटी सी ये एक फोक स्टोरी टेल जो है, उसका एक मकसद था कि आप कहीं पर फंस जाएं या कुछ भी ऐसा हो, तो जस्ट ट्रस्ट द नेचर, ट्रस्ट द प्रोसेस, और उसके बाद वो देखेगी।
जिस तरह हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि पहले खुद को खाली तो कर लो, नेचर उसको खुद ब खुद भर देगी। हम उस अपने अंदर इतना कचरा इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, जब तक वो नहीं निकलेगा हमारे अंदर कोई पॉजिटिविटी जा नहीं पाती। तो इसको खाली करने के लिए इसलिए बोलते हैं मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं ना, जब आपको बताया कि आजकल मेरे ये चक्कर लगते रहते हैं डॉक्टर्स के पास, ये नेक के चक्कर में ना, तो मेरे साथ मेरा भाई था। तो एक ना व्हील चेयर में एक बुज़ुर्ग आए थे वहाँ पे ना चेकअप करवाने के लिए। ही वॉज़ वेरी ओल्ड, उनकी उम्र कोई होगी 80-90 के पास होगी, और उनका पूरा जो बॉडी थी ना वो ओल्ड एज की वजह से वो इस तरह हिल रही थी। और उनका कोई मेरा ख्याल है पोता होगा, वो उनके लिए ना वो पानी लेके आता है, पानी की बोतल, और उनके लिए वो पानी पीना अपने हाथ से इतना मुश्किल था, वो सारा इर्द गिर्द गिर रहा था उनसे, वो सिर्फ बोतल जो है ना वो संभाली नहीं थी जा रही, उनकी पूरी बॉडी जो है ना वो बस शिवर करी जा रही थी व्हील चेयर के ऊपर। तो मेरा जो भाई था वो कहता है कि अल्लाह बस बूढ़ा ना कहीं, ये तो बहुत बड़ी सीयत है। और वाकई आप कभी ओल्ड जो लोग हैं उनकी बीमारियाँ, उनकी स्ट्रगल चेक करोगे, वॉशरूम से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे काम नहीं किए जाते, मतलब उनके लिए पानी पीना जो है वो बहुत मुश्किल था, वो बहुत टाइम लगा, 10-15 मिनट उसके पोते ने फिर उनको सपोर्ट करके वो आहिस्ता आहिस्ता पिला रहा था, क्योंकि वो फेस भी आपका जो है ना वो स्टिल नहीं रह पाता, ना हाथ स्टिल रह पा रहे थे। तो ही जस्ट केप्ट ऑन सेइंग के यार इतना एज नहीं, बूढ़े नहीं होना, इट्स हॉरेबल। तो इट इज़ इंडीड। अब उसके अपोजिट साइड पे मैं देखूं तो मैं अक्सर बताता हूँ मेरी लाइफ का एक, ऑब्वियसली मेरे फादर की डेथ जो बहुत बड़ा एक सदमा था, उसके बाद अगर मैं कहूँ ना कि हमारी लाइफ में कुछ सबसे बड़ा सदमा था, वो था हमारा कज़न था, मामू का बेटा, और ही वॉज अ वेरी ब्राइट यंग मैन, और कहते हैं मेरा उससे बड़ा प्यार भी था, क्योंकि मेरी जो शादी थी उसमें वो आया था, उसके चंद दिनों बाद ही उसका एक वाक़या हुआ कि अपनी वो स्टडीज़ वगैरह कर रहा था और बड़ा एक्साइटेड था अपनी स्टडीज़ को लेके सारा कुछ ना। तो हुआ ये कि ऑल ऑफ द सडन वो इस तरह बस खड़ा है, उसकी सिर्फ हल्की सी टक्कर हुई है बाइक की, किसी बाइक वाले के साथ ही, और वो नीचे उतर के सिर्फ बात कर रहा है। आई डोंट नो वो टक्कर के वो कुछ होता नहीं कि ब्रेन में एकदम से कुछ झटका लगता है, तो थोड़ी देर वो खड़े खड़े ना वो मतलब उधर खड़ा हो गया है, बात कर रहे हैं, वो सडनली नीचे की तरफ गिरा है। हेलमेट भी उसने पहना हुआ था सारा कुछ, बट वो पता नहीं कौन सा दबाव उसके यहाँ पे लगा है, वो जो नीचे वो होते नहीं छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं अक्सर रोड्स पे, और उसकी जो है वो डेथ हो गई। और वो मुश्किल से 20 साल का था, बहुत छोटा था, बहुत यंग था। और मैं तो खैर मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी पड़ी कि मैं ज़्यादा उधर जा सकूँ। तो मेरा जो छोटा भाई है वो ज़ाहिर है वो एम्बुलेंस वगैरह में जाना आना, उसकी जो बॉडी थी उसका सारा कुछ वो देखना, तो बहुत इम्पेक्ट है उसका, आज तक वो भूल नहीं पाता। तो बट हु नोज, पॉइंट इज़ कि हु नोज कि कब जाना पड़ जाए। वो इतनी यंग एज में चला गया, उसके बड़े प्लान से सारा कुछ था, और एक इंसान वो इतनी एज में है और वो उसके लिए इतना मुश्किल है सारा कुछ, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होना है, ठीक है। तो वाई डोंट वी ट्रस्ट द नेचर, बस ठीक है, उसको जो ठीक लगता है वो उस तरह करे। इसको जब हम रेजिस्ट करना शुरू हो जाते हैं कि मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे यंग मरना कोई नहीं है, ठीक है, ये दोनों हमारी सोचें हैं। हो सकता है खड़े खड़े अभी थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाऊँ, हो सकता है बुढ़ा हो के कहते हैं वो सारा कुछ भी जो है ना वो झेलना पड़े, हू नोज। तो इस नेचर को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है हमें, इस ट्रस्ट पे। हम जब खुदा से प्यार की बात करते हैं तो उसके ये कवानीन और उसके ये सारी चीज़ें उसको पूरी तरह से हमें अडॉप्ट करना है और इसकी ब्यूटी को देखना है। इसकी यही ब्यूटी है। आपको कहते हैं लाखों करोड़ों साल मिल जाए जिंदा रहने के लिए, ये आप खुद बोर हो जाओगे इस सब कुछ से। आप इधर आए हो
और आप इस लाइफ स्पैन के अंदर देखो, आप चंद लम्हे ही आपको बेशक मिले, तो उसको भरपूर तरीके से जियो। जब इधर से ट्रांजिशन होगी, इधर से जाने का वक्त आएगा, तो तब की तब देखी जाएगी। वो भी पूरी तरह से नेचुरल चीज़ है, वो भी खुदा के हुक्म से। सूफीज़ होते हैं या औलिया कराम थे हमारे, या स्पिरिचुअल लोग जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी में काम इतने कंपोज रह ही इसलिए सकते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली सरेंडर करते हैं इस पूरे प्रोसेस, इस नेचर के आगे, और वो इस चीज़ की खूबसूरती को पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। तो आप भी अपना ये ट्रस्ट, ये बिलीफ अपने खुदा पे और उसके इस कवानीन पे, उसके इस सारे प्रोसेस पे पूरी तरह से रखो। आपको इस सब चीज़ों के अंदर रेदर फियरफुलनेस, आपको खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इतना ही आज का मेरा पैगाम था। कोशिश करें कि अपना जो ट्रस्ट है ना, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते रहें अपने खुदा पे और उसके कवानीन और उसके इस नेचर के ऊपर। और आई बिलीव सिर्फ इतना करने से ही आपके अंदर के जो फियर्स हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जो डिप्रेशंस होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। आज के लिए इतने। अल्लाह हाफिज़।